हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति का इससे पहले आप लोग को हम दो चैप्टर कंप्लीट किए, 8.1 और 8.2, दो एक्सरसाइज है ना। त्रिकोणमिति में 8.1 और 8.2 दो एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे 8.3 की। और 8.3 को भी आप लोग को हम सही ढंग से समझाने का कोशिश करेंगे। एक भी ऐसा सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि सर का आवाज़ का क्या हुआ है, तो ऑफलाइन क्लास लेने के कारण थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गया है। फिर भी आप लोग को हम क्लास ले रहे हैं। ऐसा मन नहीं था कि आज संडे है क्लास लें, मगर आप लोग के लिए आज फिर हम वीडियो बना रहे हैं। तो संडे है फिर भी काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत किया कीजिए, ठीक है। थोड़ा गला खराब है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, हम लोग शुरुआत करेंगे 8.3 का। 8 क्या लिखा हुआ है, 95 प्लस। 95 प्लस मतलब हम लोग का टारगेट जो है ना, इस बार मैथ में 95 प्लस लाने का। और 95 प्लस आएगा कैसे? रिवीजन से। रिवीजन तो आप लोग करेंगे ही करेंगे, आप लोग को हम खुद रिवीजन भी करवाएंगे। और उसके बाद आप लोग एक बात और समझ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ाने के अलावे आप लोग को वही सवाल भी हम करवाएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा और पूछने का बहुत ज़्यादा चांस होगा। तो पहले त्रिकोणमिति का हमको पूरा पढ़ाने दीजिए। जैसे एनसीईआरटी जो उसको पूरा ख़त्म करने दीजिए। जैसे विद्यार्थी होते हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ने दीजिए। और उसके बाद आप लोगों को हम फिर से एक बार पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी से बिल्कुल हटके होगा। और उसको हम नोट्स पढ़ाएंगे, जो नोट्स हुए नोट्स जो हम लोग क्लासरूम में हम प्रोवाइड करवाते हैं, जो ऑफलाइन बच्चों को हम नोट्स पढ़ाते हैं, आप लोग को उसमें से हम सवाल को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम लोग 8.3 पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और पूरी तरह से समझने का, अच्छी तरह से समझाने का आपको हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला बात है जो आप लोग ध्यान रखिएगा, शुरुआत करते हैं क्लास की। आप लोग वीडियो देखो तो एक बात ध्यान रखना कि पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए। और एक बार पहले वीडियो देखिए और उसके बाद नोट कीजिए। एक बार और देखिए नोट करने के बाद, और उसके बाद फिर आप लोग कॉपी से ही काम चलाना। बार बार वीडियो देखने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला इसमें फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है जो ध्यान दीजिएगा। जैसे साइन लिखा हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसका दूसरा फार्मूला है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद तीसरा फार्मूला है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। चौथा फार्मूला है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है। पांचवा है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। छठा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। देखिए, हाँ क्लास चल रहा है ना, क्या डिस्टर्ब कर रहा है? तो क्या दिक्कत हुआ बोलो? छोड़ दो ना, तुम पढ़ाई करो। चलिए ध्यान दीजिए इधर, ये आप लोग को याद रखना है। याद कैसे रखेंगे, जो ध्यान दीजिए। साइन बदलता है कॉस में, ठीक है। और कॉस बदलता है साइन में। उसके बाद कॉसेक बदलता है सेक में, और सेक बदलता है कॉसेक में। टैन बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है टैन में। विद्यार्थी, आप लोग इसको ध्यान में रखना है और इसी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग नोट कीजिए। क्या समझा है? साइन बदलेगा कॉसेक में, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में,
कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में, टैन बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा टैन में। ठीक है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन बदलता है कॉस में, तो कॉस थीटा। जितना भी छोटा से छोटा पॉइंट होगा आपको हम हर एक पॉइंट समझाने का कोशिश करेंगे। इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट भी किए होंगे और आप लोग समझ भी गए होंगे। दूसरा देखिए, जैसे यहाँ पे लिख दें, ध्यान दीजिए, अब समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। यहाँ लिख दिए साइन 30 डिग्री। देखिए, शुरुआत हमेशा छोटा से ही होता है, बड़े बड़े सवाल से तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। बिल्कुल छोटा, हम बोले थे ना कि हर एक छोटा से छोटा पॉइंट से शुरुआत करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। अभी 30 डिग्री देख के आप लोग क्या सोच रहे हो? साइन 30 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं कि हम लोग को 30 आ जाए, मतलब इसको लिख कैसे सकते हैं? तो आप कहिएगा कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री और माइनस के 30 डिग्री। 30 डिग्री नहीं, कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोग को घटा कर कितना लाना है? 30 डिग्री। अरे तो 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटा दोगे तो क्या साइन 30 डिग्री बचेगा? 90 में से 60 घटाते हैं, कितना बचता है? 30। तो हम लोग साइन 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 90 साइन 90 डिग्री माइनस के 60 डिग्री। हो सकता है शुरुआत में कुछ समस्या हो सकता है, मगर बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे, साइन है ना, तो साइन किस में चेंज होता है? तो कहिएगा कि साइन बदलता है कॉस में। क्या बदलता है? कॉस में। और यहाँ क्या होता है? जो यहाँ पे रहेगा वही आप लोगों को थीटा की जगह लिखा जाएगा। क्या? थीटा की जगह पे। जैसे यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन 60 डिग्री। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान क्या है? बराबर है। जैसे हम लोग पढ़े हैं, याद है, साइन 30 का मान कितना? 1/2। और कॉस 60 का ही मान कितना? 1/2। दोनों मान आपस में क्या है? बराबर है। फिर से आगे समझिए, इसका डिग्री भी निकाल के आप लोग हम समझा दिए कि दोनों इक्वल है। डिग्री यदि पता है तो आसानी से पता लग गया कि दोनों मान क्या है। कॉस 30 और साइन साइन 30 और कॉस 60 क्या है? बराबर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, ये आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब एक सवाल और लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कॉस 50 डिग्री, ठीक है, तो हम लोग को ऐसा सोचना है, कॉस 50 लाना है, 90 में से क्या घटाएंगे? 90 डिग्री में से यदि 40 डिग्री को घटा दिया जाए तो बताइए क्या बचेगा? तो कहिएगा इसको हम लोग घटाएंगे, 90 डिग्री में से 40 डिग्री को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 50 डिग्री। आ गया ना वही चीज़। तो हम लोग 50 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? तो कहिएगा 50 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, मतलब 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब एक चीज़ आपको हम समझाए थे कि कॉस जो होता है उस साइन में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? साइन, और यहाँ जो रहता है वही थीटा आ जाता है। आया बात समझ में? बहुत ऐसा नहीं कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, थोड़े सा और ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक 70 डिग्री। अच्छा, कॉसेक 70 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग को 70 डिग्री घटा के लाना है, तो यहाँ लिखोगे कॉसेक, क्या घटाओ 90 में से कि 70 आ जाए? 20 डिग्री। ठीक है, और ये थीटा का काम यही करता है, जो यहाँ पे होगा वही थीटा। जैसे यहाँ पे देखिए थीटा था तो यहाँ पे थीटा लिखा गया, यहाँ थीटा था यहाँ पे थीटा। यदि यहाँ पे ये होता तो यहाँ पे ये लिखा जाता, यहाँ पे 2a होता तो यहाँ पे 2a लिखा जाता, यहाँ पे कुछ जो भी रहेगा वही वहाँ पे लिखा जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे हम कह दें 6 है, तभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 से हो जाएगा। मतलब जो थीटा के बदले जो भी आपको दिखाई देगा वो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे कॉसेक बदलता है सेक में। किस में? सेक में। और ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो आप ये कह सकते हैं कॉसेक 70 डिग्री को लिख सकते हैं सेक 20 डिग्री। बहुत आराम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए, और समझने का प्रयास आप लोग को भी खुद से करना है। जैसे यहाँ पे लिख दें 55 डिग्री, सेक 55 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, सेक 55 को आप लोग 90 में से कितना डिग्री घटाओगे कि 55 डिग्री आ जाए?
तो ऐसे पता लगेगा 90 डिग्री में से आप लोग 55 डिग्री घटा लो, ठीक है। तो यहाँ कितना 5 और 8 में से 5 या 35, मतलब 90 डिग्री में से हम लोग 35 डिग्री घटाएंगे ना तो कितना बचेगा 55 डिग्री बचेगा, ठीक है। अब एक बात आपको समझाएं कि सेक बदलता है कौशिक में, सेक क्या बदलता है तो कहिएगा कौशिक में, थीटा के बदले क्या है 35 डिग्री। आया बात समझ में? इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। और एक दूसरा सवाल आपको समझा देते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे यहाँ आप लिख देते हैं कॉट, क्या लिख देते हैं कॉट 60 डिग्री। बताइए हम लोग को लाना है 60, कॉट 90 में से क्या घटाओगे तो कहिएगा कि 30 डिग्री घटा देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री, है ना। 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटाओगे तो कॉट 60 बचेगा। और एक चीज़ आपको हम बताए थे ना कि कॉट बदलता है टैन में, किस में टैन में, और यहाँ थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। इतना सारा आप लोग को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्योंकि हमको सवाल आप लोग को सही ढंग से समझाना है, तब आप लोग को इतना हम करवा रहे हैं। ना तो हम तुरंत क्वेश्चन पे आते और उधर 5 क्वेश्चन खत्म हो जाता, मगर वैसे ख़त्म करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जब आप लोग को समझ में नहीं आए तो ख़त्म करने से फ़ायदा क्या है, तब तो पहले से ही बुक में पढ़ा हुआ है, वो तो वैसे ही ठीक है, क्यों हम लोग दिमाग खर्च किए भाई इतना देरी। तो पढ़ना ऐसा चाहिए कि आप लोग को बात समझ में आए, दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, हर एक छोटा से छोटा डाउट क्लियर हो जाए, है ना। चलिए फिर से आप लोग कुछ सवाल लेते हैं और समझाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाए साइन 62 डिग्री, एक बात बताइए 62 लाना है तो 90 डिग्री पता नहीं चल रहा है ना कितना घटाएं, तो 62 घटा लो इसमें से, सीधे सीधे वही आ जाएगा, तो ये 8 बचेगा और 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब एक बात बताइए हम लोग साइन में, साइन 90 डिग्री में से कितना घटाओगे तो 62 आएगा, तो कहिएगा 28, 28 डिग्री घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 62 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 62 डिग्री। अब एक बात सोचिए साइन किस में चेंज होता है तो कहिएगा साइन बदलता है कॉस में, साइन किस में कॉस में, कॉस में बदलता है। और यहाँ क्या है विद्यार्थी तो कहिएगा यहाँ 28 डिग्री है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 28 डिग्री। इतना में तो आप लोग को अब समझना चाहिए, जितना आपको हम लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिख दें 57 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता नहीं चल रहा है ना तो 90 में से 57 घटा लीजिए और पता चल जाएगा क्या घटाना है 90 में से। तो 10 में से 7 गया 3, 8 में से 5 गया तो बचेगा 3, ठीक है। तो हम लोग को लिखना है tan, और हम लोग को 90 में से क्या घटाएंगे 57 आ जाए तो कहिएगा घटाएंगे 33 डिग्री। और tan बदलता है किस में तो कहिएगा tan बदलता है कॉट में, और यहाँ पे थीटा के बदले क्या है 33 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 33 डिग्री। बात समझ गए? इतना सारा एग्जाम्पल देके आपको हम समझाएं क्योंकि हमको आपको सवाल सही ढंग से समझाना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज खत्म नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। अब चलिए आगे पढ़ाते हैं। अब कुछ सवाल से आपको हम डाउट को क्लियर करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी आप लोग को हम सॉल्व करवा देते हैं, उसके बाद जो भी होगा एक्स्ट्रा लेवल का सवाल होगा वो आपको हम सब करवाएंगे, क्योंकि इस बार हम लोग का जो टारगेट है वो 95 प्लस है ना। ऑफलाइन में बहुत बार बच्चे ला चुके हैं, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 97, 98 पिछला जो 2022-23 में जो रिजल्ट हुआ था उसमें सबसे हाईएस्ट था 98 नंबर, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, है ना। अब यहाँ देखिए कुछ सवाल लेते हैं और आपको हम समझाते हैं। पहले आपको एनसीईआरटी से हम सवाल करवा देते हैं क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि एनसीईआरटी पढ़ाए नहीं, छोड़ दिए। देखिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे, सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें, ठीक है। पहला सवाल, 1 में टोटल 4 सवाल हैं। पहला नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री, tan 26 डिग्री, सॉरी साइन 18 बटा कॉस 72, और यहाँ है tan 26 डिग्री
बटा कॉट 64 डिग्री। तीसरा नंबर सवाल, कॉस 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री। उसके बाद है कॉसेक 31 डिग्री और माइनस के सेक 59 डिग्री। ठीक है, देख लेते एक बार फ्रेम में है या नहीं। ठीक है, देखिए इस सवाल जो है 8.3 का एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का ही सवाल है। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी बुक में इसको देख सकते हो। पहला नंबर सवाल, एनसीईआरटी का पहला नंबर सवाल देखिए, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब इस दोनों का जो सम है, योग है दोनों डिग्री का, हम लोग को चेंज उसी का करना होता है। वही सवाल हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। जिस सवाल को हम लोग 2 डिग्री को जोड़ने पे, जिसमें 2 मान को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए, वैसे सवाल को हम लोग इस फार्मूला से बना सकते हैं। अब दोनों को देखिए, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है ना, इसमें 2 डिग्री 20, अब 20 और 70 कितना 90 हो जाएगा। तो आप लोग को जिसमें 2 को जोड़ने पे यदि 90 आता है तो आप लोग को दोनों को में से किसी एक को चेंज करना है। यदि कोई सोच रहा है कि हम एक को दोनों को चेंज कर दें तो ऐसे बनेगा ही नहीं। दोनों में से किसी एक, देखिए अभी आपको इसमें हम समझा रहे थे कि जब हम लोग 2 डिग्री को जोड़ते हैं और 90 डिग्री आता है, तब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। दोनों में से किसी एक को, आप लोग को इच्छा है तो ऊपर वाले को चेंज कीजिए, या इच्छा है तो नीचे वाले को चेंज कीजिए। ठीक है, जैसे आपको हम समझाए थोड़ा देर पहले, आपको पढ़ा रहे थे कि साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हो। हम लोग को 18 डिग्री के बारे में सोचना है और लाना है 18। तो इसमें क्या घटाएं, 90 में क्या घटाएं कि 18 आ जाए, तो कहिएगा कि 72 डिग्री घटाएंगे ना तो 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और नीचे कॉस क्या है, 72 डिग्री है। ऊपर क्या बोले, अभी आपको इस चीज़ को हम चेंज करना सिखा रहे थे। हम लोग को लाना है साइन 18। 90 में क्या घटाएंगे, 18 जबकि 72 घटाएंगे तो आ जाएगा साइन 18। वो आपको समझाए थे कि साइन बदलता है कॉस में। साइन किस में, कॉस में। थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। ऊपर में बताइए सेम चीज़ है और नीचे में भी सेम चीज़ है। क्या ये एक बार में कट जाएगा क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें यदि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में है तो कुछ नहीं देखना है, बस क्या करना है, देखना है कि दोनों का सम दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है और साइन कॉस में है, इसका मान 1 होगा। ठीक है, चलो ध्यान दो, यहाँ फिर देखो इसमें आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। जैसे tan 26 लाना है, बताओ 90 डिग्री में से क्या घटाओगे, 64 डिग्री। 90 डिग्री में से क्या घटाओगे, 64 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 26, और बटा में क्या है तो कहेगा कॉट। कॉट कितना, 64। अच्छा एक बात बताइए, tan किस में चेंज होता है, तो कहेगा tan होता है कॉट में, और यहाँ थीटा के बदले क्या है 64 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 64 डिग्री, और बटा कॉट कितना 64 डिग्री। बताइए दोनों सेम है ना, ऊपर नीचे, तो एक बार में कटेगा। इस टाइप को सवाल को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, मुश्किल नहीं है, बस आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए दोनों का सम कितना हो रहा है, दोनों का जोड़ 90 आ रहा है ना, सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। आपको माने तो इसको चेंज कीजिए, माने तो उसको चेंज कीजिए, किसी एक को जिसका हम लोग योग 90 डिग्री होता है, दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करते हैं। साइन कोस या कॉट, या दोनों का हम लोग सम करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको समझाए थे कि साइन बदलता है कॉस में, तो कॉस और साइन मतलब दोनों जो थीटा है, यदि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ए प्लस बी यदि क्या है 90 डिग्री है ना, ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, यहाँ इसमें चेंज करिएगा तो आप लोग इसके बारे में सोचिए कि 42 कैसे आएगा, 90 में कितना घटाएं, तो कहेगा 90 में घटाएंगे 48, है ना। तो कॉस कितना डिग्री, ये कॉस कितना डिग्री, तो कहिएगा कॉस 48 डिग्री,
और ये कितना हो जाएगा, साइन बदलता है किस में, तो कहेगा साइन बदलता है कॉस में, और यहाँ जो होता है वही ना थीटा लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा कितना डिग्री 48। अच्छा सेम चीज़ प्लस में और सेम चीज़ माइनस में, बताइए कट के क्या बचेगा 0। कुछ बात समझ में आया, कट के क्या बचेगा 0। इस फिर सवाल नंबर 4 है, इसको भी आप लोग एक बार देखिए। अब इस 3 सवाल करवाए हैं, चौथा तो आप लोग खुद से हिम्मत कीजिए बनाने का, मुश्किल नहीं है, बन जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या समझा है, दोनों का सम देखिए, दोनों का जोड़ देखिए, 90 हो रहा है ना, दोनों में से किसी एक को चेंज करो, कॉसेक को रहने दो या किसी भी एक को चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉसेक कितना डिग्री है 31 डिग्री है, सेक लाना है 59, बताओ क्या घटाओगे 90 में से, तो कहेगा 90 में से घटाएंगे 31 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कॉस कॉसेक 31 डिग्री, और कॉसेक बदलता है किस में, कॉसेक में, और तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा 31 डिग्री। सेम चीज़ प्लस में, सेम चीज़ माइनस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में ही आप लोगों को 4 सवाल पहले दिया हुआ है। एक नंबर में टोटल सवालों की संख्या कितना है 4 है, जो कि आपको हम आराम आराम से बहुत बारीकी से समझाने का कोशिश किए हैं। इतना समझाने के बाद आप लोग इस टाइप का सवाल अब कर सकते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। 2 में क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। कह रहा दिखाइए कि, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, यहाँ से इसको हटा देते हैं। नोट भी करना है तो वीडियो को रोक कर आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। ऐसे आप लोग रोकेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। एक तो ऐसे ही समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप लोगों को बिना समझाए हुए पढ़ाना, फिर पढ़ाने का मज़ा ही नहीं आएगा। ऐसे ही इसे बोर्ड पे बना दें और बच्चे को समझ में भी नहीं आए। तो पढ़ाना ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आए, जैसे ऑफलाइन वाले बच्चों को हम पढ़ाते हैं। देखिए दूसरा नंबर, दूसरा में दे रखा है, दिखाइए कि दिया हुआ tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर कितना 1। चलिए इस सवाल नंबर 1 है, इसमें एक सवाल और है, उसको भी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2, दोनों को साथ में सॉल्व कर लेते हैं। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए और बराबर में लाना है इधर क्या 0, उधर लाना है इक्वल में, एक में 1 लाना है, एक में 0 लाना है। अब यहाँ से पहले भी आपको हम कुछ बात समझाए हैं, याद है तब तो ठीक है, न तो फिर आप लोग को हम फिर से दोबारा समझाते हैं। देखिए फार्मूला बताए थे, याद है आप लोग को, बताए थे कि साइन, या भाई जो ज़रूरत है उसी को बता देते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, याद है। यदि tan थीटा को लिख सकते 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते 1 tan थीटा, है ना। क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को 1 कॉट और कॉट को 1 tan लिख सकते हैं। और डिग्री जो आप लोग यहाँ इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों का मान जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लिख दें tan 50, तो ये होगा क्या cot 50, समझे। जैसे लिख दें cot 70, तो क्या हो जाएगा 1 tan 70। ये दोनों का मान क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तब हम लोग इसको काट पाएंगे, बराबर में हम लोग रख पाएंगे, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं, हम लोग को चेंज उसको करना है जिसमें 2 डिग्री को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए, उसको पहले देखिए। 48 और 42 को आप लोग ध्यान से देखिए,
दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा ना। 2367 को आप लोग ध्यान से देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको भी जोड़िएगा तो 90 आएगा, इसको भी जोड़िएगा तो 90 आएगा। तो एग्जाम में ऐसे नहीं करना है जैसे हम कर रहे हैं। कोई विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं कि इसको जैसे हम कर रहे हैं वैसे वहाँ भी कर दीजिएगा, नहीं, वहाँ तो प्रॉपर सॉल्व करना है, जो आपको हम सॉल्व करने का तरीका समझा रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसे हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों का योग कितना हो रहा है, तो कहिएगा 90 हो रहा है ना। तो 90 होगा, उसी को चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को, दोनों को नहीं, दोनों में से किसी एक को। तो इसको आप लोग चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, tan 48 डिग्री। और 48 डिग्री लाना है तो क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस के 48 लाना है ना, तो 90 में से कितना घटा दोगे, तो कहिएगा 42 डिग्री इंटू, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हो, इसी को मानिए तो इसी को चेंज कर दीजिए, tan 90 डिग्री और माइनस से क्या हो जाएगा, 23 लाना है ना, तो 67 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा इंटू, ये दोनों बच गया, ये दोनों यहाँ बच गया, तो यहाँ क्या लिखोगे, tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं, इधर इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना किए आप लोग, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बात बताइए, tan किस में चेंज होता है, tan चेंज होता है कॉट में, याद है, tan बदलता है कॉट में, और यहाँ कितना है, तो कहेगा 42, तो क्या यहाँ 42 डिग्री लिख दें, बिल्कुल। tan किस में बदलता है, तो कहेगा कॉट में, tan किस में, कॉट में, याद है, tan बदलता है कॉट में, और यहाँ कितना है 67, तो यहाँ लिख देंगे 67 डिग्री। ठीक है, इंटू, यहाँ इसको क्या लिख सकते हो, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखो, इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो, क्या तरीका हो सकता है, देखिए क्या तरीका हो सकता है। जैसे एक आप लोग यहाँ पे इस तरीके से सोच सकते हो कि दोनों क्या है, देखो tan एक कॉट है और इंटू में tan है ना, तो दोनों इंटू में है, तो दोनों का मान क्या होता है, कॉट थीटा tan थीटा दोनों इंटू में रहता है, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और दोनों को देखो थीटा इक्वल ही तो है, यहाँ भी 42 डिग्री, यहाँ भी 42 डिग्री, ये दोनों देखो दोनों इंटू में है, इस सभी क्या एक दूसरे के इंटू में। दूसरा तरीका हम लोग कैसे सोच सकते हैं, जैसे इसको चेंज कर दो, tan कॉट को क्या लिख सकते हो, या उसमें उसी दोनों को चेंज कर दो, किसी एक को यहाँ चेंज करो, कॉट को क्या लिख सकते हो, कहेगा 1 बटा लिख सकते हैं tan 42 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्या इसको क्या लिख सकते हो, तो 1 बटा tan 67 डिग्री, अभी तो समझाए थे, इंटू tan 42 इंटू tan 67। देखो ये बटा में है और ये गुना में है, कट जाएगा, भाग में है, गुना में है, कट जाएगा, तो ऊपर सब मल्टीपल में ना था, तो 1 गुना 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही ना हो जाएगा, तो ये आपको क्या आ गया, RHS। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, हैंस प्रूव्ड। यही आपको दिखाना था। एक तरीका ये हुआ ना, तो आप डायरेक्ट लगाइए कि दोनों को फार्मूला यहाँ से यहाँ समझे कि कितना है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा है तो 1, और यहाँ भी समझे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है ना, ये स्टेप पे बच जाएगा, इसको तो करना भी नहीं पड़ेगा, इसको आप हटा के सीधे 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। मगर हाँ, बगल में हम लोग क्या लिख देंगे, एक फार्मूला लिख देंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि विद्यार्थी चोरी नहीं किया है, ये खुद से बनाया है। ठीक है ना, इस सवाल नंबर 1 था। अब चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में फिर से हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। आपको हम क्या समझाए थे कि 2 डिग्री को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है, उसी दोनों में से किसी एक को क्या करना है, चेंज करना है। चेंज कीजिए। तो यहाँ देखिए, इसमें आप लोग यहाँ देखो, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करो। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कर लो, इसको चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको रहने दो, उसको चेंज करते हैं, cos 38 इंटू ये cos, यहाँ cos 52 लाना है, तो कितना 90 में घटाओगे, 38 ना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें साइन 38, अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन, यहाँ लाना है 52, इसको हम
हो सकता है फ्रेम से नीचे आ गया होगा, तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। माइनस साइन 38, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करो, तो हम लोग को लाना है कितना, साइन 52 डिग्री ना। तो क्या करोगे, 90 में कितना घटाओगे, 38 डिग्री घटाओगे ना, तो कितना आ जाएगा, 52 डिग्री आ जाएगा। फिर से देखो क्या किए हैं, अरे इसको इस चीज़ को यहाँ नीचे लिख देगा, हो सकता है उधर फ्रेम से कट जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का सम कितना था, 90 था। ये दोनों में से किसी एक को चेंज किए हैं, तो इसको रहने दिए, इसको लाना है कितना, 52। तो 90 में से 38 घटाओगे 52 आ जाएगा ना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखो इसको सेम रहने दिए, लाना है कितना, 52। तो 90 में से 38 घटाओगे 52 आ जाएगा ना। अब यहाँ देखो, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पे, कॉस 38 डिग्री, कॉस कितना, 38 डिग्री इंटू, अच्छा बताओ कॉस किस में चेंज होता है, कॉस बदलता है साइन में, और यहाँ थीटा के बदले क्या है, तो कहेगा 38 डिग्री। बात समझ गए, माइनस साइन 38 रहने दीजिए, साइन 38 डिग्री इंटू, अच्छा बताओ कॉस साइन किस में बदलता है, अरे साइन किस में है, तो कहेगा कॉस में, थीटा के बदले क्या है, तो कहेगा 38 डिग्री। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ सेम चीज़ है दोनों, अरे कोई भी आप लोग चीज़ पहले से पता है कि सेम चीज़ प्लस में सेम चीज़ माइनस में कट जाता है ना, तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये आसान तरीका है, और इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं, और बनाने का तरीका भी यही है, और कोई मुश्किल नहीं, एक स्टेप इधर किए, दूसरा स्टेप में आंसर आ गया। तो ये सब आसान है, और ये सब सोच रहे हैं कि यदि 5 नंबर में और 2, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, 2 नंबर तक तो आ सकता है, मगर ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर दिखाई देगा, ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर दिखाई देगा, ठीक है। तो 2 नंबर को आप लोग भी सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 क्या कह रहा है वो आप लोग समझिए। देखिए पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं, और खुद से बनाना भी है, हम NCERT आप लोगों को पढ़ा दिए, और उसके बाद आप लोगों के पास कोई और बुक है तो उसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, है ना। और उसके बाद आप लोग को जैसे कोई सवाल नहीं बनता है या फंस जाता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे सवाल को फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं। आप लोग को नेक्स्ट डे उसका हो सकता है तो वीडियो सॉल्यूशन, नहीं तो आप लोग को हम वहीं सॉल्व करके उसी पे हम सेंड कर देंगे। देखिए इस पे आप लोग कर सकते हैं, आप जैसे इसको बना रहे हैं, यदि आप लोग को सवाल ऐसा लग रहा है कि नहीं बन रहा है, फंस रहा है, तो आप लोग इस नंबर पे उस सवाल का फ़ोटो खींचकर हमें सेंड कर सकते हैं। जब हमें टाइम मिलेगा तो आप लोग को उसको या तो वीडियो रिकॉर्डिंग या तो आप लोग हम उसको सॉल्व करके सेंड कर देंगे। बस इतना आप लोग के लिए हम कर सकते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत करिएगा तभी, जैसे आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को भी तो करना चाहिए ना, मेहनत जम के करना है, तभी जाके आप लोगों को सफलता मिलेगा। तो ये आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जो सवाल फंसेगा उसको हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। चलिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो एक का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। देखो सवाल तो आसान ही है, मगर आप लोग समझिएगा सही से तब ना, और इस टाइप का सवाल एग्जाम में आता ही आता है कन्फर्म, ठीक है। सवाल आपको इस टाइप का आएगा, बिल्कुल आएगा, तो आप लोग इसको सही ढंग से समझिए, 2 नंबर में दिखाई देगा। अब यहाँ से आपको हम एक चीज़ समझा रखे हैं पहले भी, और फिर से हम समझा देते हैं। देखो समझाने का तरीका थोड़ा मेरा अलग है, क्योंकि हम बहुत स्लो और आराम आराम से आपको हम पढ़ाते हैं, घबराने की ज़रूरत है नहीं। जैसे यहाँ पर लिख दें cos 3a, विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देना, तो cos किससे बदलता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन
90 डिग्री माइनस 3 है। ठीक है, जैसे आपको लिख दे tan 4b, तो tan बदलता है किसमें, कॉट में, क्या लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 4b। मतलब जो यहाँ पे होगा वहीं आपको यहाँ क्या करना होगा, लेस करना होगा 90 डिग्री में। जैसे आपको कह दें कि सेक 5a, तो सेक बदलता है कौशिक में ना, सेक किस में, कौशिक में, और 90 में क्या घटाओगे तो कहिएगा 5a लेस करेंगे। बोलो बात समझ में आया। जो इसके साथ रहेगा लगा हुआ उसी को 90 डिग्री में क्या करोगे, लेस करोगे। बात समझ में आया। अब इसको आप लोग देखिए, समझने का प्रयास कीजिए सवाल को, इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है, कहा tan 2a। अच्छा एक बात बताइए, tan किस में चेंज होता है, तो कहेगा tan चेंज होता है कॉट में, tan कॉट में। देखिए अब यहां से करते हैं सॉल्व, लिख दीजिए tan 2a बराबर कॉट a माइनस के 18 डिग्री, है ना। चलो ध्यान दीजिए बोर्ड पे, tan बदलता है किस में, तो कहिएगा कॉट में, किस में, कॉट में, tan किस में, कॉट में, और 90 डिग्री में से क्या घटाओगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माइनस से क्या करोगे 2a। अब बराबर में क्या हो जाएगा, कॉट a माइनस से कितना डिग्री, 18 डिग्री। क्या बोले अभी, यही तो आपको समझा है। tan जहाँ tan बदलता है कॉट में, जो उसके साथ लगा होगा उसी को आप लोग को 90 डिग्री इसमें क्या करोगे, घटा लोगे। तो कॉट से कॉट कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस के 2a, और यहाँ क्या बचेगा a माइनस के 18 डिग्री। इसको इधर कर दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, इधर आ जाएगा। देखिए इन प्लस में है ना, उधर प्लस में है ना, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस के 18 डिग्री, इधर ही प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब समझ में, या तो दोनों ऐसे भी कर सकते हो, इसको उस तरफ ले जाओ, घटाना, देखो इधर इसको इधर इधर ले आओ, ये माइनस में है, इधर क्या हो जाएगा प्लस में, इधर माइनस में है, इधर क्या हो जाएगा प्लस में। कैलकुलेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 108, और कितना हो जाएगा 3, तो 3 से के बार में कटेगा, 3 से काटिएगा तो 3 3 9, 3 6 18, 36 बार में। तो ए का मान कितना डिग्री, 36 डिग्री। हम लोग को क्या निकालना था, ए का मान ज्ञात कीजिए, हो गया आंसर। ए का मान कितना डिग्री, 36 डिग्री। ये तो कैलकुलेशन आप लोग पहले से ही जानते हो, ये सब तो आप लोग को सीखने की ज़रूरत है नहीं, तो पहले से ही इतना तो कैलकुलेशन आप लोग को आता ही होगा। मेन चीज़ यहाँ सीखना था। देखो इसमें tan बदलता है किसमें, कॉट में, और 90 डिग्री वही घटा लोगे जो लगा होगा उसके साथ। और कुछ सवाल लेते हैं और आपको हम समझाते हैं। देखो इसका सवाल नंबर 4। तो एनसीईआरटी में ना सवालों की संख्या इतनी कम है कि हर एक कॉन्सेप्ट पे सवाल इसमें ना बहुत कम दिया हुआ है। तो इसके लिए आप लोग को नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो हम क्लासरूम में नोट्स देते हैं बच्चों को, उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत। जैसे आप लोग के यहाँ एक दिन में समाप्त हो जाएगा, 1 डेढ़ घंटा में पूरा लेक्चर, और पूरा जैसे 8.3 पढ़ाएंगे तो उसको क्लासरूम में समाप्त करने के लिए कम से कम 3 क्लास चाहिए, तब जाकर वो समाप्त हो पाए। क्योंकि सवालों की संख्या प्रैक्टिस में इतना सारा दिया जाता है कि विद्यार्थी को सारा याद हो जाता है। इसमें क्या है कि सवाल बहुत कम दिए हुए हैं। 34 नंबर सवाल है, यदि tan a बराबर cot b, क्या है cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी, और आप लोग को नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाइएगा तब उपाय है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। चलिए अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, बोर्ड पे समझाना। ये इसमें देखिए कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। और tan होता है कॉट में और कॉट होता है tan में।
जिस आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, जॉन इच्छा है जॉन चेंज कर सकते हैं। हमको माने tan को चेंज करना। बताइए tan किस में बदलेगा, तो कहेगा सीधे सीधे cot में बदलेगा। यहाँ आपको समझाए थे कि 90 डिग्री वही घटाना है जो लगा होगा। क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है ना, इधर क्या लिख दीजिएगा, cot b। ठीक है, यहाँ देखो एक cot से cot कट गया तो क्या बचा, 90 डिग्री माइनस ए, और यहाँ क्या है बी। अच्छा ये माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर हम यदि इसको चेंज किए तब आंसर आया, क्या इधर वाले को चेंज करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, अरे दोनों से आएगा। बोले तो अभी कि दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए ना, आपको इच्छा है तो अभी हम tan को ना चेंज करके cot को चेंज करते हैं। बताइए, अच्छा एक बात बताइए, cot किस में चेंज होता है, तो कहेगा tan में। किस में, tan में। और 90 डिग्री में से वही घटाना है जो उसके साथ लगा होगा। क्या लगा हुआ है, b, तो tan से tan कटेगा a, इधर b बराबर क्या बचेगा, 90 डिग्री और माइनस के b। बताइए इधर b क्या है, माइनस में है, इधर आते ही क्या हो जाएगा, प्लस में। क्या हो गया, 90 डिग्री। और आप लोग दोनों मत बना देना, या तो इस तरीके से बनाओ या तो इस तरीके से बनाओ, कोई एक ही तरीका, या तो tan को चेंज करो या तो cot को चेंज करो। ऐसा नहीं कि वहाँ दोनों सॉल्व कर देना, कोई एक ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 समझा दिए। सवाल नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है, यदि देखिए 5 नंबर, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस के 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को आप लोग को जैसे सवाल नंबर 3 हम समझाए, खुद से सॉल्व करने का एक बार प्रयास जरूर करना है। जब तक आप लोग खुद से प्रयास नहीं करोगे बनेगा कैसे। एग्जाम में बनाना भी आप लोग को है और आप लोग मेहनत भी नहीं करते हो। सही ढंग से मेहनत कीजिए, आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। पूरा टाइम तो निकाल दिया, 6 महीना इधर बीत गया, और फिर भी आप लोग अभी तक सीरियस नहीं हुए, पढ़ा नहीं जा रहा है, 4-5 घंटा बैठ नहीं पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमको अच्छा मार्क्स लाना है। सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, उसके लिए आप लोग को रोज़ पढ़ना होगा। यदि कोई सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में 10 घंटा 15 घंटा पढ़ लेंगे, नहीं हो पाएगा। अभी से कोशिश कीजिए 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ने का, तब जाए कोई उपाय है, ना तो जैसे आप लोग थे वैसे रह जाइएगा। और आप लोग, अब आप लोग फेल होते हैं तो सिर्फ आप लोग नहीं होते हैं, आप लोग के साथ हम लोग भी होते हैं जो आपके पीछे मेहनत करते हैं। टीचर, माता पिता, उनको भी लगता है कि इसके पीछे में इतना खर्च कर रहे हैं और पढ़ भी नहीं रहा है। रिश्तेदार अलग से, उनको पता चल जाता है कि इनके बच्चे का नंबर कम आया है, तो और क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं, अब पूछते हैं जान के, पता है उनको किसका नंबर कम आया है, फिर भी फ़ोन करके पूछेंगे, क्या मज़ा लेते हैं कि कितना नंबर आया। तो आप लोग के वजह से आपको माता पिता, उनका सर नीचे नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ आप लोग को और समझना है, यदि एक सर उठा के जीना है तो आज आप लोग को सर झुका के मेहनत करना ही पड़ेगा। जम के मेहनत कीजिए,
जी जान लगा, जितना है क्षमता पॉसिबल 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए। समय बहुत कम है, अभी भी मौका है, सुधर जाइए। बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस सवाल नंबर 5, यदि 4a बराबर है कॉसेक a माइनस के 20 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, हम आपको थोड़ा देर पहले समझा रहे थे कि जो सेक होता है ना, इसको हल कीजिए। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस के 20 डिग्री। सेक किससे बदलता है? तो कहिएगा सेक बदलता है कॉसेक में। बहुत आप लोग को हर एक बात को आराम से हम समझाने का प्रयास करते हैं, और आप लोग कहें कि प्रैक्टिस नहीं करते, मेहनत नहीं करते। और एग्जाम आपको देना है, तो कोसेक बदलता है कॉसेक में। एक बात बताइए, अब 90 डिग्री में से वही घटाना है जो इसके साथ लगा होगा, तो क्या घटा दोगे? 4a। अब बराबर में क्या हो जाएगा? कॉसेक a माइनस के 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कट गया ना, तो क्या बचा? 90 डिग्री माइनस के 4a, और यहाँ से क्या हो जाएगा? a माइनस के 20 डिग्री। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। ये माइनस में आके क्या हो जाएगा? प्लस में 20 डिग्री। ए माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 4a। अब यहाँ से इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना? 110, और ये कितना? 5 है। तो कितना बार में कटेगा? तो कहेगा 22 बार में। तो ए का मान कितना डिग्री? 22 डिग्री। ये आपका इसका आंसर है। देखो, इसका कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है कि आप लोग इसको समझ नहीं सकते हैं, मगर ध्यान से पढ़िएगा तब ना। ऐसा तो बहुत सारा इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है। अभी 8.4 बाकी है, उसी में आप लोगों को दिमाग खराब होना है। उसको भी बहुत आराम से आपको हम समझाएंगे, ठीक है। मेहनत करते रहिए। इस सवाल नंबर 5 था। सवाल नंबर 6, 2 सवाल और है, इसको भी खत्म ही कर देते हैं, है ना। पूरा एक वीडियो में आपका पूरा हो जाएगा, 8.3 कंप्लीट हो जाएगा एक एक्सरसाइज। सवाल नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। आप लोग क्वेश्चन बैंक में इसको देखिएगा ना, तो बहुत बार आपको आया हुआ ही सवाल है, और मुश्किल भी नहीं है, आसान है। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए और समझिए, आसान ही है। सारे सवाल आसान ही होते हैं, मगर आप लोगों को सिर्फ समझना है सही ढंग से। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। छोड़ो उसको। अब इसको आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ए बी और सी त्रिभुज के ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बाई 2 है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से करते हैं हम लोग सॉल्व। बहुत आसान है, सवाल देके घबराना नहीं है। आप लोग को एक चीज़ पता होगा, याद तो है, कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग ए बी सी, ए बी तथा सी त्रिभुज के क्या है? अंतः कोण है। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
ठीक है। सवाल में कहा है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, मतलब जो एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी है, वो त्रिभुज के अंतः कोण होता है। अंतः कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब इसको देखो सही ढंग से सरिया लीजिए। हम लोग को लाना क्या है? बी प्लस सी ना, तो बी प्लस सी को इधर ही रहने दो। क्या करेंगे? बी प्लस सी को इधर ही रहने देंगे और इधर क्या भी इधर हो जाएगा, क्या इधर ही क्या है प्लस में है, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आते हैं, जो दिया है इस पे आइए। क्या है? साइन बी प्लस सी, एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। बी प्लस सी कितना? बटा 2। जैसे यहाँ जो दिया होगा ना उसी को आप लोग को रखना है, अदरवाइज जो होगा एक्स्ट्रा उसको उधर भेज देना है। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी पूछता और इधर सी बाई 2 पूछता, तो हम लोग को ए प्लस बी को इधर ही रखना था, सी को इधर भेज देते, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस पे साइन को रहने दो। ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो? 180 डिग्री माइनस ए और बटा कितना? 2। यहाँ तक बात समझ में आया? इधर कैलकुलेट करते हैं अब। साइन दोनों को अलग अलग कर दो, 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। साइन ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब देखिए साइन किसे बदलता है? तो कहिएगा साइन बदलता है कॉस में। कब? 90 डिग्री पे साइन बदलता है किसमें? कॉस में। और लिखा कौन जाएगा? थीटा के बदले क्या है? ए बाई 2 है, तो यहाँ लिख दीजिए क्या? ए बाई 2। लाना क्या था? यही ना था। तो एल एच एस बराबर आर एच एस। कुछ नहीं किए हैं। क्या किए? हम लोग को पता है कि त्रिभुज के अंतः कोण दिए हुए हैं, तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना? 180 डिग्री। लाना है बी प्लस सी, तब बी प्लस सी को यहीं रहने दिए, ए को इधर भेज दिए, तब बी प्लस सी का मान कितना? 180 डिग्री माइनस ए। हम लोग को दिया क्या था? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बाई 2 कितना? ए प्लस बी अब बटा 2। तो यहाँ देखिए लिख दिए हैं। और ए यहाँ पे बी प्लस सी का मान कितना है? बी प्लस सी का मान कितना? 180 डिग्री। तब बी प्लस सी की जगह क्या रख दिए? 180 डिग्री माइनस ए रख दिए और बटा कितना? 2। अब यहाँ से देखो इसको अलग अलग किए हैं, क्या? साइन। इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2 और ए बटा 2। 180 2 से काटोगे तो 90 बार में और हो जाएगा ए बटा 2। साइन होता है चेंज कॉस में, और जो यहाँ रहता है वही लिखा जाता था कॉस ए बाई 2। ये आपका आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। बी प्लस सी नहीं समझ में आया? फिर से आप लोग एक बार देखिए क्या समझा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग दोबारा इसको देखिए। सवाल में दिया हुआ था कि ए बी सी त्रिभुज के क्या है? अंतः कोण है, और अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ तक तो ठीक है। हम लोग को निकालना क्या था? बी प्लस सी ना, तब बी प्लस सी को इधर ही रहने दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए। तो इधर ये प्लस में था, इधर क्या आ जाएगा? माइनस में। तब बी प्लस सी का मान कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ दिया हुआ है साइन बी प्लस सी बटा 2, तब बी प्लस सी का मान 180 है, तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस ए है, तभी प्लस सी की जगह 180 डिग्री माइनस ए रख दिए। ये दोनों को अलग अलग किए हैं, तो 180 कटेगा 2 से 90 बार में और ये बाई 2 रह जाएगा। साइन होता है कॉस में चेंज, और यहाँ रहता है वही थीटा के साथ, यहाँ पर लिख देते हैं जो थीटा के बदले बाई 2 है, तो कॉस ए बाई 2 आपका आंसर हो गया। आसान है, आप लोग इसको खुद से बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। लग रहा होगा मुश्किल है, मगर उतना मुश्किल है नहीं जितना आप लोग इसको समझ रहे हैं। 2-3 स्टेप का तो काम है बस। एक सवाल नंबर 7 है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। सवाल नंबर 7 6 तक बता दिए हैं, 7 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। साथ में कह रहा है कि साइन
67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोण 0 डिग्री के 0 और 45 के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। 0 और 45 के बीच लाना है। देखो इसको भी चेंज कर दो, हम लोग को दोनों का मान जो है साइन और कॉस को 0 और 45 के बीच में रखना है। समझ गए? तो साइन बदलता है, साइन देखो यहाँ साइन को क्या लिख सकते हो, 67 लाना है तब 90 में कितना घटाओगे तो पता नहीं चल रहा है, तो 90 में 67 घटा लो। 10 में 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, मतलब हम लोग 90 में से 23 घटाएंगे ना तो 67 आ जाएगा। प्लस कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 75 आ जाए, कितना तो कहेगा 15, घटाओ। साइन किससे बदलता है, कॉस में, थीटा के बदले क्या लिखोगे 23 डिग्री। कॉस किससे बदलता है, साइन में, और थीटा के बदले क्या लिखोगे 15 डिग्री। हो गया, और क्या, दोनों देख रहे हो 23 डिग्री और 15 डिग्री 0 और 45 के बीच में है ना, ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, 0 से 45 के बीच में पूछेगा तो दोनों को आप देख रहे हैं कि इसमें क्या था 45 से बड़ा था, चेंज कर दिए, ये भी क्या था 45 से बड़ा था, इसको भी चेंज कर दिए। दोनों का मान क्या आ गया 0 और 45 के बीच में आ गया है। तो 8.3 क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब 8.3 को आप लोग को हम बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास किए हैं। अब इसको आप लोग को दोबारा फिर से खुद से बनाना है। समझ गए ना? तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर भी किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को हम कंप्लीट वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोग को जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो आप लोग को दोस्त हैं उस दोस्तों में शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।